नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको जैसा कि विदित है कि डीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो बच्चे थे स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत, जिन्होंने जून 2025 के अंतर्गत अपनी एग्जाम दी है और वो किसी कारण से किसी एक पेपर में, दो पेपर में या अधिक पेपरों में यदि वो फेल हो गए हैं, वो बैक हो गया है उनका पेपर, तो वो बिल्कुल टेंशन नहीं करें, बिल्कुल चिंता का विषय आपके लिए नहीं है। केवल आपको धैर्य रखना है और धैर्य रख के अपना जो मेरे द्वारा आपको बताया जाए उस प्रकार से आप काम करें तो आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी की जैसा आप समझते हैं आपकी इच्छा है। मेरा काम केवल आपको एक ऑथेंटिक और एक सही तरीके की सूचना देना है। मैं आपको किसी प्रकार से बिल्कुल गलत तरीके से भ्रमित नहीं करूंगा और आपको किसी भी प्रकार की गलत सूचना आज तक आपको नहीं पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो भी सूचना मेरे पास आती है या आरटीआई के द्वारा जो भी सूचना डाली जाती है, सबसे पहले मैं उनको हर प्रकार से उस सूचना को वेरीफाई करता हूं। उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में उसके ऊपर हम ऐसा मनन करते हैं कि भाई ये चीजें बच्चे के लिए फायदेमंद है, नहीं है, बच्चे को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज बच्चे के लिए अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। तो ये सारी चीजें हम सोच करके आप तक पहुंचाते हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो को मिस करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे, तो उनके लिए ये एक नुकसान वाली बात हो सकती है। और जिन बच्चों के पेपर बैक है वो इसको जरूर अवश्य रूप से देखें। तो जिन बच्चों के पेपर बैक हैं वो एक पहली सलाह तो मैं आपको ये दूंगा कि सबसे पहले तो अपना एक बार आप रिजल्ट चेक करें, क्योंकि जिन बच्चों ने रिजल्ट शुरुआत के दिनों में चेक कर लिया था, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को रिजल्ट जो है वो डाला गया था और शुरुआत में बहुत से बच्चों ने उसको चेक कर लिया था। तो आपको ये मैं बता दूं कि रिजल्ट को 14-15 अक्टूबर के आसपास अपडेट किया गया है। आप रिजल्ट को एक बार पुनः देखें यदि आपने शुरू में देखा है तो। अपडेट क्या हुआ है रिजल्ट के अंदर, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो के द्वारा बताया था कि रिजल्ट के अंदर एक अपडेट किया गया है। रिजल्ट में जो ग्रेस मार्क्स जो होते हैं, 3 नंबर ग्रेस मार्क जोड़े गए हैं और आपके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 3 नंबर तक यदि आपके कम थे, 3 नंबर तक यदि आप फेल थे, तो उन विषयों में आप पास हो गए हैं, वो उन पेपर आपके क्लियर हो चुके हैं। लेकिन जिन पेपरों में आपके नंबर 3 से अधिक कम थे, 4 कम थे, 5 कम थे, 6 कम थे, तो उन पेपरों में आपको पास नहीं किया गया है। तो उसके लिए आपको एक सबसे बड़ा शुभ अवसर हमारी आरसीआई के द्वारा दिया गया है। आपको ये चीज जो है कैसे करनी है, क्या करना है, उसके लिए हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको क्रम टू क्रम मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, वैसे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाइए तैयार और आप इसको देखिए कि डीएड स्पेशल एजुकेशन, चाहे वो बच्चा आईडीडी में है, एचआई में है, बीआई में या अन्य प्रकार के किसी भी कोर्स में है, तो उसको इसमें एमडी भी हो सकती है, मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर भी कोई है, एएचडी के अंदर है, ऑटिज्म में है, किसी भी प्रकार के कोर्स में है, तो उसका रिजल्ट आया हुआ है अभी जून वाली एग्जाम का, तो उसके लिए ये चीज है। तो सबसे पहला काम हमको करना है कि आपको रीएबुलेशन का फॉर्म भरना है। अब आप में से ज्यादातर बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि सर मैं कितने नंबर तक रीएबुलेशन का फॉर्म भर सकता हूं, मतलब मेरे नंबर यदि 10 है, 11 है, 9 है, 8 है, तो मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं। तो भाइयों, मेरी सबसे पहले तो आपको एक जो है सलाह है कि सबसे पहले आप अपने मार्किंग देखिए कि कुछ पेपर जो है वो आपके, कुछ पेपरों में आपको पासिंग मार्क्स 11 चाहिए और कुछ में 18 चाहिए। ये चीज आपको सबसे पहले देखनी है कि कौन से पेपर में हमको 11 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, कौन से में हमको 18 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो ये चीज आपकी मार्कशीट में आपके जो नंबर हैं उनसे पहले मिनिमम मार्क जो है उसमें आप देख सकते हैं कि मुझे इस पेपर में 11 चाहिए या 18 चाहिए। तो 11 नंबर यदि मुझे चाहिए तो माना कि उसमें मेरे 7 आ रहे हैं, ठीक है ना, तो 7 वाले फेल है क्योंकि 8 वालों को तो पास कर दिया गया 3 नंबर ऐड करके, और यहाँ पर जो है वो 14 से अधिक किसी का नंबर नहीं होगा, कम से कम 14 नंबर आपके हैं तो आप फेल है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि आपके यहाँ पर 7 से और 5 तक या यहाँ पर 11 तक नंबर भी है तो आप जो है वो 100% जो है
आप रीएवोल्यूशन का फॉर्म डालिए, रीएवोल्यूशन का फॉर्म आप भरिए। आपके पास होने के जो चांस है, पास होने के जो आपके यहाँ पर चांस है वो 99% रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको 100% ये जो है रीएवोल्यूशन का फॉर्म डालना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो मैं आगे भी बताऊंगा कि आपको रीएवोल्यूशन भरना है कि रीटोटलिंग भरना है, ये चीज मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो किस प्रकार, अब ये मत सोचना कि इससे कम वाले भी भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क का मतलब है कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने थोड़ा सा भी पेपर के अंदर कुछ लिखा है तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं करना, आपके भी पास होने के चांस इसके अंदर बनते हैं, ठीक है ना। तो रीएवोल्यूशन का फॉर्म तो आप लगभग भरे। अब आपको बहुत से बच्चों के रीएवोल्यूशन का फॉर्म कहां से भरे, कैसे भरे, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। सबसे पहले आपको कहां जाना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे आप ये लिखो, आपको गूगल पे लिखना है RCINVER। जब आप गूगल पर RCINVER सर्च करते हैं तो आपको एक सबसे पहले ही ये लिखा हुआ दिखेगा, ये बोर्ड का नाम लिखा हुआ दिखेगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रियलाइजेशन NVER। ये आपको सबसे पहले लिखा हुआ दिखेगा। आपको इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक नई विंडो दिखाई देगी और नई विंडो में ऊपर ही ऊपर आपको ऐसी पट्टी दिखाई देगी, ये वाली ऐसी पट्टी आपको दिखाई देगी। ऐसी पट्टी में जब आप यहाँ पर इधर की साइड में जाएंगे, आप इधर की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट लॉगिन दिया गया है, एक इंस्टीट्यूट लॉगिन दिया गया है, एक स्टूडेंट लॉगिन दिया गया है। तो आपको अपने स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि लॉगिन की एक विंडो खुलेगी यहाँ पर भी, और लॉगिन की विंडो में यहाँ पर आपको अनेक नाम दिए जाएंगे। जैसे नाम दिए जाएंगे, आपको इंस्टीट्यूट दिया जाएगा, MBR दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल एग्जामिनर दिया जाएगा और लास्ट में स्टूडेंट दिया जाएगा। आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे आपसे वो मोबाइल नंबर मांगेगा और ये मोबाइल नंबर आपको वो लगाना रजिस्टर्ड वाला जो आपने अपने कोर्स में रजिस्टर्ड करवा रखा है, उस मोबाइल नंबर को आप लगाइए, ठीक है ना। इसके बाद में आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करोगे आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। यदि आपको पासवर्ड पता है तो अपना पासवर्ड लगाइए, एक कैप्चा कोड आएगा उसको लगाइए और आपकी लॉगिन हो जाएगी। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमारा तो पासवर्ड हमें पता ही नहीं है, कौन सा पासवर्ड लगाना है, कैसा पासवर्ड लगाना है, तो आपको भी चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है, वहां पर एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा यहाँ पर, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है ना। और आपसे वो दो चीज मांगेगा, एक आपकी DOB मांगेगा, एक आपका एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, ठीक है। ये दो चीज आपसे मांगेगा। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे ये दो चीज मांगेगा, DOB एंड एनरोलमेंट नंबर। यदि ये दोनों चीज आप फिल करते हैं, इसके बाद में आपको कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल करते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, आपका फोटो दिखेगा, आपकी पूरी कोर्स की डिटेल दिखेगी, आप कौन से कोर्स में एडमिशन आपने लिया है, कौन सा ईयर है, कौन सा कॉलेज है, क्या है आपका एनरोलमेंट नंबर है, सारी चीजें आपको दिखेंगी। और ऊपर जो है उस पट्टी के ऊपर आपको एक रीएवोल्यूशन 2025 रीएवोल्यूशन 2025 इसके नाम से आपको एक लिखा हुआ दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका एक रिजल्ट शो होगा कि आपके कौन कौन से विषय के अंतर कितने कितने मार्क्स हैं और जो विषय में आपको अप्लाई करना हो। आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये दो ऑप्शन आपको वहां पर मिलेंगे, एक रीएवोल्यूशन का मिलेगा, एक रीटोटलिंग का मिलेगा, और उसके पास में ऐसा बॉक्स आपको लगा हुआ मिलेगा। जिस विषय के अंदर आप रीएवोल्यूशन रीटोटलिंग का जो भी इस बॉक्स को आप टिक कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, उसी का फॉर्म आपका फिल माना जाएगा।
एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखने की, रीटोटलिंग का फॉर्म आपको बिल्कुल नहीं भरना है, आपको भरना है रीएवोल्यूशन। ये चीज आप ध्यान रखें, रीटोटलिंग का फॉर्म कोई ना भरना। रीटोटलिंग के फॉर्म में केवल आपके मार्क्स का टोटल किया जाएगा, उसकी पुनः जांच नहीं की जाएगी। और रीएवोल्यूशन के अंदर आपकी कॉपी की पुनः जांच की जाएगी और रीटोटलिंग भी किया जाएगा, टोटल भी दोबारा से देखा जाएगा। तो आपको सबको रीएवोल्यूशन का फॉर्म भरना है, इस पर टिक करना है। आप जिस जिस विषय में भरना चाहते हैं उसी में आप टिक कर दें, और टिक करने के बाद में नीचे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? नेक्स्ट। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपसे वो पेमेंट मांगेगा, और ये पेमेंट जो आपका लगेगा वो 1000 रुपये पर पेपर लगेगा, 1000 रुपये पर पेपर। पेमेंट आप अपने फोन पे से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और सबसे आपको अलाउ है। जब आप पेमेंट कर दें, पेमेंट में इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आप उसका वेट करिए। पेमेंट होने के बाद में ये वेबसाइट आपकी जो है वो लॉग आउट भी हो सकती है पेमेंट करने के बाद। यदि वो ऑटोमेटिक चल रही है तो चलने दो, और जब वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाती है तो आप इस प्रक्रिया से इसको दोबारा से लॉग इन करिए। जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, स्टूडेंट लॉगिन करो, मोबाइल नंबर लगाओ, आपके डीओबी लगाओ, या जो पासवर्ड है तो पासवर्ड लगाओ, नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करो, डीओबी और एनरोलमेंट लगाओ, और इसको दोबारा खोलो और दोबारा आप इस पर क्लिक करो, रीएवोल्यूशन 2025। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपने इसमें फॉर्म भर दिया है, और आपको प्रिंट रिसीप्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करना, और क्लिक करके आप इसकी जो प्रिंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंट को आप अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, या किसी से प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो आपको रीएवोल्यूशन के अंतर्गत अपनानी है, और मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत सुविधा होगी। मुझे कुछ बच्चों के इसमें कमेंट आए थे कि सर रीएवोल्यूशन का फॉर्म हम कैसे भरें, हमको एक वीडियो बनाकर दीजिए, हम से ये फॉर्म भरने में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो भैया ये मैंने आपको जानकारी इसके बारे में दे दी, आप इससे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, आराम से भरें, कोई जल्दबाजी नहीं करें। और फिर भी यदि किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और मैसेज करके मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं आप। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें आप जो है वो मैसेज करके और मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। यदि किसी प्रकार का आपकी साइट पर कोई एरर आ रहा है या आगे की कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे मेरे नंबर पर डाल दीजिए, आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको, मेरे लाइक कोई हेल्प होगी तो वो आपके लिए अवश्य रूप से मैं करूंगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। आप अपना लगातार हमारे वीडियो भी देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।